तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिजिक्स को सीखने आते हैं। कहाँ आपका वेलकम बैक हम कर रहे हैं, कहाँ स्वागत कर रहे हैं सर? फिर से हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में हम लोग आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं सर। और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल टाइप के भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज हम लोग का टॉपिक क्या है। आज हम लोग का टॉपिक है सर, हम लोग का टॉपिक है आज क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इन हाइड्रोजन एटम। किसमें? हाइड्रोजन एटम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम दिया गया है 3h/2π। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी? उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है बेटा n=3 दिया गया है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। ठीक, क्या था? एंगुलर मोमेंटम हमें पता है सर। एंगुलर मोमेंटम क्या था बेटा? बोहर का एंगुलर मोमेंटम mvr =nh। क्या बेटा? nh/2π। n की जगह पे 3 है तो 3 है सर, इसलिए n=3 दिया गया है। कितना बेटा? 3। और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हाइड्रोजन एटम में? 1 होता है। और हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। क्या होता है? टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। हम लोग टोटल एनर्जी निकाले थे। कितना निकाले थे हम लोग टोटल एनर्जी? वी नो दैट। हमें पता है। क्या पता है बेटा? हमें पता है सर, टोटल एनर्जी =13.6 Z। क्या बेटा? Z² हम लोग जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं सर, जो हमारा टोटल एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल होता है Z²/n² के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे Z और यानी कि वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6। Z की वैल्यू बेटा 1 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर ना बेटा। आप इसे सॉल्व करोगे -13.6 इंटू 1/9, 9 से डिवीजन कराओगे, कितना आ जाएगा? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा टोटल एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस टोटल एनर्जी। क्या होता है? माइनस टोटल एनर्जी होता है। तो हम एक जो हमारा एनर्जी आया है, टोटल एनर्जी यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे? इस वैल्यू में पुट कर देंगे। यहाँ पे बेटा हम जब इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यहीं पे रख दें, क्या रख देते हैं? माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाएगा +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। और आइए हम इसे नोट करते हैं। ओके, इसको नोट करिए, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप इसे नोट करें, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लिया करें बेटा। पॉज किया करिए, तुरंत नोट किया करिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है n=3 फॉर ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या? फॉर ऑन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो हमारा n क्या है? ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एटम if ionization energy of hydrogen atom is E0। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े थे ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। कहां से? ग्राउंड स्टेट
टू n इक्वल टू इन्फिनिटी पे। कितना बेटा? n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से n इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी ऑर्बिट में, या इन्फिनिटी हम लोग कहे थे ना, जैसे ये हमारा एटम है, इसके अंदर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ठीक, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक, यहाँ पे एक चार्ज है। अब इस चार्ज को, ये सब हमारे ऑर्बिट हैं, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट में चार्ज है ना। इसको ग्राउंड स्टेट से क्या कम से कम कितनी एनर्जी इसे दिया जाए कि ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ जाए। किस पे आ जाए? इन्फिनिटी पे आ जाए। उसी को हम क्या कहते थे? आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। उसी को हम क्या कहते थे बेटा? उसी को हम लोग कहते थे सर आयनाइजेशन एनर्जी। अ मिनिमम क्या बेटा? A minimum energy required to move an electron from ground state to n equal to infinity, that is called ionization energy। ये कह रहा है n equal to infinity, क्या बेटा? n equal to infinity on electron in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन हमारा, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायर होगी? किसके लिए? आयनाइजेशन एटम। इफ कब? यदि जब वो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए क्या हो, उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ई नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हमें n की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? पहले तो हमें निकालना होगा क्या? एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे बोहर के मॉडल में, क्या निकाले थे? E प्रोपोर्शनल टू होता है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या बेटा? हाँ सर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू बेटा 3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? z इक्वल टू बेटा 1 दिया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, 1 ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। E प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट में हम ई नॉट को ऐड कर देंगे, ठीक, इनटू बेटा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो सर हम लोग यहाँ पे करते हैं ई नॉट z स्क्वायर, z की जगह पे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। इट मीन सर आ जाएगा ई नॉट बाई 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसको कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर? इसको होनी चाहिए ई नॉट बाई 9, मतलब ई नॉट, ये जो एनर्जी है, हमें पता है एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, -13.6। क्या बेटा? -13.6, ठीक है। का 9 में मल्टीप्लाई करा दोगे, इतना हमें आ जाएगा, ठीक। अब यहां तक बस करना ही रहता है आपको। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया ना। ये कह रहा है कि सर अगर हम n इक्वल टू 3 में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन या आयनाइजेशन एनर्जी के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करें भाई, क्या करें? आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए हमें कितना कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? कितना होगी? ई नॉट बाई 9 का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया। पॉज करिए और नोट करिए। तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाइड्रोजन लाइक एटम द रेशियो ऑफ एनर्जी E4n to E2n एंड E2n टू माइनस कितना बेटा? En पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का -13। क्या बेटा? -13। पहले हमें रेशियो निकालना है, तो हम सोल्यूशन रेशियो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। हम लोग रेशियो करने के लिए E4n माइनस E2n डिवाइड बाई E2n माइनस En। ऐसा तो नहीं है, आप अगर नीट के स्टूडेंट हैं तो आप चाहेंगे कि इससे सर ये कैंसिल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। हमें पूरा वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी हम बताए थे। Z n की जगह पे 4n है, मतलब 4n ना बेटा, 4n का स्क्वायर, ठीक, कितना? 4n का स्क्वायर सर।
और फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस इसका वाला वैल्यू रखा जाएगा -13.6 सर इंटू जेड अपान 2n का स्क्वायर सर, ठीक, डिवाइड बाय इस तरह इसका -13.6 जेड 2n क्या बेटा 2n का स्क्वायर, ठीक, -13.6 माइनस फिर -13.6 जेड एन का स्क्वायर। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं -13.6, सब में मिल रहा है 13.6 जेड बाई एन, कितना बेटा जेड बाई एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, ठीक बेटा, डिवाइड बाई यहाँ पे भी -13.6, यहाँ पे z बाई एन स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा बेटा इसमें 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 ना बेटा 1 का स्क्वायर, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे भाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 1/16 बेटा -1/4 डिवाइड बाई 1/4 -1। अब फिर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा बेटा 4 16 का 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4 डिवाइड बाई 4, 1 - 4 से बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन 1/4, 1 - 4 से 1 - 4 कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, 4/16 को हम लिखेंगे 1/4, कितने का रेशियो हुआ बेटा, ये रेशियो कितने का हुआ, ये रेशियो हुआ कितने का बेटा 1/4 का, कितना 1/4 का ये हमारा रेशियो हुआ है, यही हमसे पूछ रहा था। इन हाइड्रोजन लाइक एटम द रेशियो ऑफ एनर्जी लेवल लोअर टू हायर, ठीक, ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़े थे। अब हमें एक न्यूमेरिकल मेरा हो गया सॉल्व, ये हमारा आंसर आ गया, इतने का रेशियो होगा। जल्दी करिए, पॉज करिए और नोट करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो इस समय मेंस का एग्जाम होने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इन हाइड्रोजन एटम, क्या बेटा इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन nth एक्साइटेड स्टेट, कौन सा nth एक्साइटेड स्टेट, इट में कम डाउन टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट बाय इमिटिंग 10 डिफरेंट लेमडा, क्या 10 डिफरेंट लेमडा, फाइंड n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए हम लोग देखते हैं हमें पहले क्या करना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, हमें सबसे पहले करना होगा, मान लीजिए nth एक्साइटेड स्टेट, तो हम कहते हैं nth में सर n+1 हम ले लेते हैं। अब कह रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट यहाँ लेंगे, सेकंड मतलब n की जगह 2 रखोगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, थर्ड। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक कह रहा है कि 10 डिफरेंट, क्या 10 डिफरेंट लेमडा होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारा एक फर्स्ट हो गया, ठीक, फर्स्ट से कितने बन सकते हैं, फर्स्ट से तो सर एक ही बन सकता है, देखते हैं हम लोग एक बनता है क्या, एक ही बना। आइए हम लोग सेकंड लेते हैं, सेकंड से कितना बनेगा बेटा, सेकंड से मेरा बनेगा, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, 10 लेने हैं, 1 2 और 3 हो गया। नेक्स्ट हम डिफरेंट लेते हैं, इससे कितना बन सकता है, थोड़ा बड़ा ले बेटा, थोड़ा स्ट्रेट रहे, ठीक। आइए इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं 1 2 और 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6। अब इससे हो जाएगा क्या सारा, मतलब 1 2 3 और 4 और 5 ना, 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इससे देखिए, इससे आ जाएगा क्या 1 2 3 और
10 हमारे डिफरेंट क्या हो गए, 10 डिफरेंट लेमडा। फाइंड एन, nth टर्म मुझे फाइंड करना है। तो मेरा कितना हो गया, ये मेरा 3 हो गया बेटा, ये मेरा 3 4 5 6 हो गया। आप अब क्या करोगे, 6 और 1 7, 6 1 ये 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 + 1 7। ठीक है, ये हमारा 7th वाला लाइन हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं n + 1 = 7। तो n = बेटा 1 इस तरफ जाएगा, 7 - 1 6। तो हमारे n का वैल्यू कितना हो गया, 6। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, n की वैल्यू 6। जब हम 10 डिफरेंट लेमडा लेंगे तो हमारे n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। कैसे, 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट यहाँ पे है 1, ये मेरा सेकेंड टर्म से बोला है। ठीक है, तो सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक, अब यहाँ पे ये मेरा 7th वाला टर्म है, इसमें हम n की वैल्यू फाइंड करना था, तो हम फाइंड कर लिए nth टर्म पे। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। हमें लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो न्यूमेरिकल है, मेंस का एग्जाम सामने है, एग्जाम सामने है भाई। कितने से, 25 से शायद स्टार्ट है क्या, हाँ, एक मेरे स्टूडेंट का 25 को है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन सारे कर जाओ। और हमें लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार एग्जाम में। नीट में तो पक्का आ रहे हैं, मेंस में भी आ सकते हैं। तो इसे पॉज करो, कॉपी करो। तो आइए चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंट बिटवीन nth एंड n+1 रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द n-1। क्या कह रहा है कि जो रेडियस है, क्या बेटा, रेडियस जो है क्या, n+1 टर्म से क्या हो जाता है, ये रेडियस हमारा हो जाता है nth टर्म तक, जो कि इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ n-1 टर्म के। ठीक है, तो हमें पता है सर, अभी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है सर, रेडियस जो हमारा होता था ये प्रोपोर्शनल होता था किसके बेटा, जल्दी बताइए, n² क्या बेटा, n² के इक्वल प्रोपोर्शनल होता था सर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लगाते थे, जिसका नाम था क्या, a0। r = a0 n²/z। क्या बेटा, n²/z होता था। अब फिर हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a, n²/z, n की जगह पे n+1 ना बेटा। तो हम यहाँ लिखते हैं a0 n+1 का स्क्वायर/z ना बेटा, z माइनस a0 फिर n²/z इक्वल टू बेटा, यहाँ पे a0 n-1 का स्क्वायर/z ना बेटा। यहाँ पे a0/z अगर हम कॉमन ले लेते हैं, a0/z को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बेटा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर ना बेटा, इक्वल टू यहाँ पे a0/z, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर। a0/z कौन बेटा, a0/z दोनों तरफ हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हम इसे ओपन करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2a + 1 का स्क्वायर माइनस n² इक्वल टू, इसे ओपन करेंगे, n² माइनस 2n + 1 ना बेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, n² से n² कैंसिल, यहाँ पे 2n बेटा, क्या ध्यान से देखिएगा, 2n + 1 n², यही रहने दो, इसको इस तरफ करो, ये हो जाएगा इक्वल, किस तरफ आएगा, +2n, ये -1 इक्वल टू n² माइनस +1 कैंसिल, 2 2 4n, 4n इक्वल टू n², तो एक m से एक m कैंसिल, तो n इक्वल टू 4, कौन सा, n इक्वल टू 4। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, n की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से।
हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया। आप इसे कॉपी करिए, पॉज करिए और कॉपी करिए। पहले हमें क्या करना था, एक कह रहा था हाइड्रोजन एटम का जो nth और n+1 टर्म है, इन दोनों का जो बिटवीन डिफरेंस है वो n-1 टर्म के इक्वल है। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या करते थे, r n रेडियस ऑफ n+1 टर्म माइनस रेडियस ऑफ nth टर्म इक्वल था किसके, रेडियस ऑफ n-1 टर्म के इक्वल था। r की वैल्यू हमें पता थी, r प्रोपोर्शनल था n²/z। प्रोपोर्शनलिटी हटा के a नॉट कांस्टेंट लगाते थे, यहाँ पे a नॉट लगा दिए और इसी वैल्यू इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट कर दिए और इसे सिर्फ हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया। क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। और आज फिर से हम फिजिक्स को सीखने आए हैं। क्या, फिजिक्स को लिखने नहीं मेरे भाई, फिजिक्स को सीखने। हम लोग सीखने आते हैं। जल्दी करिए, पॉज करिए और नोट करिए। जब तक उमेश सर है तब तक आपको फिजिक्स सीखनी है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 है। कितना नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n1 to n2, frequency of orbital motion of electron, frequency of orbital motion of electron in the n1 is 1/27 times that of n2। किसका, n2 का। वो कितना, 1/27। तो फाइंड द n/n2, n1/n2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड इक्वल टू बेटा क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। हमें क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, v बाई, बेटा क्या होता है, v/t होता है सर। t की वैल्यू 2πr, बेटा t की वैल्यू 2πr, मतलब v/2πr। बात समझ में आ रही है। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ, किसमें, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था किसी चार्ज का अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती थी तो क्या होता था, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू होता था किसके, बेटा जल्दी बताइए, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n। क्या बेटा, z/n होता था सर। जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो v = v0 z/n। क्या बेटा, v0 z/n। v की जगह हम क्या रखेंगे, v0 z/n। क्या रखेंगे, v0 z/n ना बेटा। अब यहाँ पे 2πr, r किसके प्रोपोर्शनल था बेटा, ध्यान दीजिएगा, r हमारा प्रोपोर्शनल था किसके बेटा, जल्दी बताइए मेरे भाई फटाक से, n²/, अभी हम लोग पीछे किए हैं, z प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे a नॉट लगाते थे, तो r = a0 n²/z ना बेटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2π, r की जगह हम क्या लिखेंगे, a0, फिर इसके बाद n²/z ना बेटा। अब हम लोग इसी में, अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। अब देखिए हमें क्या क्या हमारा वेरिएबल है। हमारा ए टर्म तो वेरिएबल है, ठीक है, ए वाला हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ए जो a0 दिया हुआ है, ये डी के जैसा लग रहा है क्या थोड़ा सा, अब ये हो गया ना बेटा, a0, ठीक। अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसे हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख लेते हैं बेटा c, यहाँ पे z जाकर के स्क्वायर बन जाएगा, मतलब nq/z, z²/nq, z²/nq, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है वो हमें देखना है, हमें क्या सॉल्व करना है। हमें कह रहा है n1 से n2 पे जा रहा है, n1 से n2 पे जा रहा है, बस इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c, z सब में सेम रहेगा, क्या बेटा, z सब में सेम रहेगा, z²/n1q ना बेटा। अब f1 फ्रीक्वेंसी f1/f2 ना बेटा, f1/f2 इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ये f1 का फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f2 का फ्रीक्वेंसी। f2 का फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे c z²/n2 का क्यूब, n2 का क्यूब। अब हमें पता है, हमें पूरा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ZC कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा n² ऊपर चला जाएगा, n2 ना बेटा। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसे लिख सकते हैं सर f1/f2
इक्वल टू n2q बाई n1q ना बेटा। अब देखिए n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक मेरा 1/27 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से। हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग कर लेते हैं सर फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ है कितना 1/27। तो यहाँ पे n1 n2/n1 क्या बेटा n2/n1 इक्वल टू 1/27 ना बेटा। 1/27 को हम क्यूब में रिप्रेजेंट कर देंगे तो n2/n1 इक्वल टू बेटा 1/3 हो जाएगा। तो n1/n2 n1 रेशियो n2 हमारा हो जाएगा 3:1। हमें n1/n2 निकालना था। ठीक, अब हमारा यहाँ से आंसर फाइंड हो गया और हम यहाँ से फिर कहते हैं इतना हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी किसकी, जब हम n1 से n2 पे लेके जाएंगे तब। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, आप लोग इसे पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए। आपका एग्जाम सामने है बेटा, बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए जल्दी पॉज करके नोट करिए। तो आइए हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एज्यूमिंग बोहर मॉडल टू बी ट्रू फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m when it is nearest to q चार्ज, नियरेस्ट टू चार्ज। ये कह रहा है कि एज्यूम किया हुआ है एक फिक्स चार्ज है। क्या है बेटा, एक फिक्स चार्ज है जिसका एक ऑर्बिट है, एक फिक्स चार्ज न्यूक्लियस में है जिसके और फर्स्ट ऑर्बिट में कहा ग्राउंड स्टेट में एक क्या है चार्ज है जो -3 कूलम का है, -3 कूलम क्यू चार्ज है जिसका मास m है। अब ये कह रहा है इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हमें इस तरफ फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेट करेगा और वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक बेटा, तो हमें पहले क्या करना होगा, तो हमें पहले सर अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जब कह दे तो हमें जनरली ये फॉर्मूला लगा देना है mvr इक्वल टू कितना होता है बेटा h/n/2 पाई होता है। ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम यहाँ से फोर्स इक्वल टू मैकेनिक्स का रूल ma, फोर्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है, चार्ज q1 q2 मतलब k पहले कांस्टेंट हम लगाते हैं, कांस्टेंट k का टर्म यहाँ पे कांस्टेंट आप कह सकते हो। रुक जाओ थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं तो बेटा सॉरी, एक्चुअली क्या है कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले हमें क्या करना है, पहले हमें मैकेनिक्स का फॉर्मूला लगाना है। मैकेनिक्स फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिक्स फॉर्मूला सर लगेगा या इक्वल टू ma। फिर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा 1/4πε0 1/4πε0 ठीक इंटू q1 q2 मतलब यहाँ पे दिया हुआ है -3q चार्ज है ना बेटा। तो यहाँ पे 3 रखना है, बस केवल 3q इंटू q अपान r² हम रखते हैं r² या r स्मॉल कैपिटल कुछ भी रख सकते हो आप। तो r², ठीक है, इक्वल टू m, a की वैल्यू हमारा क्या देगा v²/r ना बेटा, सॉरी। तो चलिए कुत्ते तो फिलहाल चले गए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या हुआ, एक r से r सब कैंसिल हो रहा है, कौन सा एक r से एक r पावर कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से हम m को इस तरफ कर देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, इसे ऐसा ही लिखना है 1/4πε0 ठीक। ये क्या हो जाएगा 3q² डिवाइड बाई 4πε0 m इक्वल टू v² ना बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सर यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी हमें निकालनी है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बेटा इसमें क्या करेंगे, सॉरी एक r बचा हुआ है, एक r भी बचा हुआ है बेटा, क्या बचा हुआ है, एक r भी बचा हुआ है। तो m वहीं रहने दो, r इक्वल टू mv² ना बेटा। अब आप क्या करो, बोहर का जो हमारा पोस्टुलेट था, बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था, ये जो r बचा है यही r है बेटा, ये जो r है ना यही r है, इसी r को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ठीक, तो करोगे ये r की जब वैल्यू आप निकालोगे तो mv नीचे चला आएगा। ठीक, यहाँ पे n हमें नहीं लिखना रहेगा,
एम वी नीचे चला आएगा, मतलब हम यहाँ आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर, पहले तो हमें ऐसे ही लिखना होगा, क्या लिखना होगा, 3q² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह बेटा यहाँ पे h डिनोमिनेटर में हो जाएगा h, और ये सभी डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, मतलब 2 पाई एम वी ना बेटा, इक्वल टू क्या है, mv² ना बेटा। अब क्या हो गया, अब सर देखिए यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं, क्या 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, और m से सर m कैंसिल होगा, एक v से एक v कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे बच रहा है सर 3q² डिवाइड बाई 2 पाई पाई कैंसिल हो गया था, 2 एप्सिलॉन नॉट h, और क्या बच रहा बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट h ना, यही बच रहा 2 एप्सिलॉन नॉट h किसकी, v, यही वेलोसिटी हमें निकालनी थी, यही वेलोसिटी हमें निकालना था जी सर, यही वेलोसिटी निकालनी थी जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या कह रहा था कि इस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी जब किसी ऑर्बिट में और किस पॉइंट पे नियरेस्ट टू क्यू, इस न्यूक्लियस के नियरेस्ट पास आने लगे तब के लिए, ठीक, तब के लिए हमसे पूछा था। अगर इसकी मैग्नीट्यूड क्यू है, ये 3q है इसीलिए, ओके। तो आप लोग इसे पॉज करो, इस क्वेश्चन को क्या करो, पॉज करो, तुरंत सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से हुआ, सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा सर, हमें सबसे पहले करना पड़ा है, अच्छा ठीक है, करने लगा है। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वी नॉट, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, ln r/r0, फाइंड द nth बोहर रेडियस, क्या बोहर रेडियस, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसके डिफरेंशिएट करना होगा, क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, बेटा विथ रिस्पेक्ट टू आर के सेंस में हमें जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें अगला टर्म आएगा। तो आइए देखिए, फोर्स इक्वल टू माइनस डेवा यू बाई डेवा टी, डेवा वी बाई डेवा टी, डेवा आर, ठीक है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू जो दिया हुआ है हम इसे पुट करते हैं, तो डेवा माइनस यू की जगह बेटा यू नॉट, फिर इसके बाद डेवा आर, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल एन बेटा आर माइनस एल एन आर नॉट, क्या आर नॉट से, ठीक। तो हम देखते हैं इसका जब हम फोर्स निकालते हैं तो आर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, आर के रिस्पेक्ट में, आर वाला टर्म तो होगा बट आर नॉट वाला हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस वी नॉट, और ब्रैकेट में 1/r माइनस 0, जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे माइनस वी नॉट बाई आर, ये हमारा फोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा फोर्स आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, अब हम आगे टर्म में क्या करते हैं, हमें रेडियस निकालनी है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, क्या होता है बेटा, फोर्स इक्वल टू सर एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमें पता है माइनस वी नॉट बाई आर, और हमें क्या पता है बेटा, और हमें एम, मास यहाँ पे नहीं दिया है, मास को हम यही रखेंगे, ए हमारा होता है v² बाई आर होता है, आर होता है, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एक आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या जी हाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, एम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब हमें साइन यहाँ नहीं लगाना, क्या यहाँ पे साइन नहीं लगाना है। और यहाँ पे वी नॉट बेटा, क्या वी नॉट बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ लाओगे रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट में वी नॉट बाई एम, ठीक बेटा, वी नॉट बाई एम इक्वल टू वी, ये वेलोसिटी आ गई हमारी, क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। और इसके बाद हमें रेडियस निकालने में आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी सर, हमें पता है, क्या पता है बेटा, बोहर मॉडल का जो हमारा फॉर्मूला था एम वी आर इक्वल टू h बाई 2 पाई, ये फार्मूला था कौन सा, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था n ना बेटा।
तो यहाँ से हम v की वैल्यू बस इसी में पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यही v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। m v की जगह बेटा रूट में v नॉट, क्या बेटा, v नॉट बाई m, नॉट बाई m इंटू r इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई ना बेटा। ध्यान से देखिएगा, m यहाँ रूट में है, यहाँ रूट के बाहर है, एक कैंसिल होके तो यहाँ पे बचेगा रूट में m v नॉट, ठीक, ये r यहीं रहेगा, इंटू r इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। हमें r की वैल्यू निकालनी है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो r इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई ब्रेक रूट में m v नॉट। यही हमें फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था, जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। कौन सा यूज, किसका यूज करके, बोहर का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करके। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमारा क्या है, बोहर का एंगुलर मोमेंटम। क्या, बोहर का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ना बेटा, एक बोहर का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम, ठीक। आप इसे पॉज करिए और कॉपी करिए, आप इसे पॉज करिए और कॉपी करिए। पहले हम क्या किए हैं, पहले हम इसे डिफरेंशिएट किए हैं, फोर्स निकालिए, फिर फोर्स इक्वल टू m फार्मूले में पुट करके v निकालिए, वेलोसिटी को हम फिर बोहर का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में v को रिप्लेस करके, ठीक है, और फिर हम इसे r की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप इसे पॉज करिए और नोट करिए। तो चलिए देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रेडियस 4.5 ए नॉट वेयर ए नॉट इज बोहर रेडियस। ए नॉट हमारा बोहर रेडियस है। यल इट मींस एंगुलर मोमेंटम 3h by 2 pi, find the possible lambda when a term dxi, क्या करें, जब वो dxi मतलब डाउनवर्ड हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले हमें करना क्या है। हमें दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, r। पहले हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू दिया हुआ है 4.5 a नॉट। कितना दिया हुआ है, 4.5 a नॉट दिया हुआ है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक बेटा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमें करना क्या है। हमें पता है r हमारा होता है a नॉट, और क्या होता है बेटा, a नॉट n स्क्वायर बाई z। कैसे होता है, हमें पता है सर, जो हमारा रेडियस होता है, क्या बेटा, जो हमारा रेडियस होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो a नॉट n स्क्वायर बाई z होता है। क्या, a नॉट n स्क्वायर बाई z होता है। यहाँ पे r की वैल्यू इतना दिया है, तो r की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें, इस इक्वेशन में, मतलब इसमें हम r की वैल्यू को पुट करते हैं। और जब हम r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, तो देखिए r की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो 4.5, कितना, 4.5 a नॉट इक्वल टू बेटा a नॉट और क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, और हमें क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम n पाई बाई n h बाई 2 पाई। n की जगह क्या दिया है, 3 दिया है सर यहाँ पे, और क्या दिया है, n इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो आप n की जगह पे 3 रखेंगे, आप n की जगह पे 3 रखेंगे, पक्का ना, हाँ मेरे भाई। अब आप a नॉट से a नॉट कैंसिल, 3 3 या 9, यहाँ पे 4.5 इक्वल टू 9 बाई जेड। 9 इस तरफ आएगा डिवीजन, इट मींस z को यहाँ लेके जाइए, 4.5 यहाँ, तो z इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4.5, 2 टाइम, मतलब z की वैल्यू कितना आ गया, 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 आ गया। ओके, z की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो हमें जब z की वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ से देखते हैं लेम्डा की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। n 3 दिया हुआ है, 3 लाइमन श्रेणी जिसे बोलते हैं ना। तो आइए हम लोग थर्ड उसको बनाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे इधर ही बना लेते हैं बेटा, इधर ही बना लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड देन थर्ड, ठीक बेटा।
तो हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है। यही तो होता है फर्स्ट लेमडा, सेकंड लेमडा एंड थर्ड लेमडा ना बेटा। ये हमारे लेमडा हो गए। तो हमें पता है, हमें इसका फॉर्मूला हमें पता है वैल्यू फाइंड करने का। क्या होता है बेटा, हमें पता है 1/लेमडा। क्या होता है बेटा, 1/लेमडा इक्वल टू सर आर जेड स्क्वायर। क्या बेटा, आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस क्या बेटा 1 इसके बाद 1/n लोवेस्ट, 1/ऑर्बिट लोवेस्ट ऑर्बिट ना बेटा, मतलब ग्राउंड स्टेट टू हायर ऑर्बिट मतलब n एच स्क्वायर स्क्वायर ना बेटा, इसका स्क्वायर ए एल है, ए एच है, ठीक, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ना, n इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो जहां तक जा सके, ये मेरा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है सर। इसी में एल लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 की वैल्यू रख करके हम फाइंड करते हैं। इसी में रख करके हम फाइंड करते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कब, जब हमारा क्या हो, डी एक्साइट हो, डी एक्साइटेड हुआ ना 1 2 एंड 3, फिर डी एक्साइटेड हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाल लिए हैं बेटा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक कॉपी कर चुके होंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं लेमडा 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू, लेमडा 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। 1/लेमडा 1 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, आर जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 लोवेस्ट कितना है बेटा, फर्स्ट है, फर्स्ट है, हाईएस्ट कितना है, सेकंड है इसमें ना, फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 मतलब 4r, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 ना बेटा, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, 3/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 4r इंटू -3 ना बेटा, देख लीजिए 4 यहाँ 1 3 आ जाएगा, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3r, 1/लेमडा 1 इक्वल टू 3r, तो लेमडा 1 इक्वल टू 1/3r ना बेटा, ये 3r हो जाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3r लेमडा 1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, लेमडा 1 की वैल्यू, ठीक, कितना आ गया बेटा, लेमडा 1 की वैल्यू सर आ गई 1/3r आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग लेमडा 2 की वैल्यू निकालते हैं, हम लोग लेमडा 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं सर लेमडा 2 की वैल्यू, थोड़ा इसे इस तरफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 4.5 a0 इक्वल टू कितना था बेटा, वहाँ पे 4.5 a0, यहाँ पे a0 n की जगह पे कितना था बेटा, n की जगह पे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 ना। आइए अब हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं बेटा, अब हम लोग निकालते हैं लेमडा 1/लेमडा 2 की वैल्यू। इसको r जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ना बेटा, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड के लिए हम लोग लिखते हैं 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर ना बेटा। तो आइए हम लोग करते हैं 1/लेमडा 2 इक्वल टू 4r, यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 माइनस 1/9, ये आ जाएगा 8, 8/9, 8 4 जा, तो ये आ जाएगा 32, 32/9r, क्या 1/लेमडा की वैल्यू, 1/लेमडा 2 की वैल्यू, तो लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी 9, कितना बेटा 9, कितना जल्दी बताइए, 9/32r, कितना बेटा 9/32r, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई सर लेमडा 2 की वैल्यू आ गई, लेमडा 2 की वैल्यू आ गई। कितने पॉसिबल लेमडा थे, 3 थे सर, तो थर्ड वाला 1/3 लेमडा 1/3, 1r 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 1/2 लोवेस्ट 2 से 3 ना बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर ना बेटा। आइए हम लोग देखते हैं 4r, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/9, ये आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका कितना आ जाएगा जल्दी बताइए फटाक से, 4r इंटू 5/36, 4 9 जा ना बेटा, 9
5r/9, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 5r/9। अगर हम इसे लिखेंगे वो लेमडा 1/λ3 है ना बेटा, तो ये अगर हम λ3 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9/5। ठीक, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, हमें लग रहा है। आज आप लोग का क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो हमें उसकी पॉसिबिलिटी मिल गई। हमें क्या करना था, इस तरह से सॉल्व करना था। कह रहा था अगर रेडियस इतना हो, वेयर A0 इज द बोहर के रेडियस में, किसमें बेटा, बोहर रेडियस में, तो एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ था। फाइंड द पॉसिबल व्हेन लैम्डा, जब क्या करें डी एक्साइड हो, पहला, दूसरा, फिर तीसरे पे आकर डी एक्साइड हो गया, तो इस पर इसका लाइनस रेडी जो होता है उसका फॉर्मूला 1/λ R/Z², ये फॉर्मूला होता है लोवेस्ट टू हाईएस्ट ना बेटा। फिर इसी फार्मूले में हम लोग सॉल्व किए हैं। यहाँ से इस फार्मूले का यूज हम लोग कहाँ से किए हैं बेटा, इस फार्मूले का यूज सर हम लोग यहाँ से किए हैं। पहले तो हम लोग Z की वैल्यू निकाले हैं, फिर इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ से करके और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर दिया। ठीक, तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहाँ तक स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन कर लिए हैं, और सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का मॉडर्न फिजिक्स में, किसमें, मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेक्चर, आज का 5वां लेक्चर था, जो कि इस समय 3:30 4 बज गए हैं, 4 बजे हम लोग का लेक्चर खत्म हो रहा है। अब इस 20 या 25 मिनट का जो भी लेक्चर बना है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं 9 क्वेश्चन हैं, सारे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से हैं। आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। और अगर आप IIT और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल कह क्या रहा है उसको समझे, तभी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आना चाहिए। मुझे आ रहा है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको आना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। ओके बाय, टेक केयर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।